कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जो कुछ हुआ उसका एक हिस्सा ये था कि कैंट में जिना हाउस लाहौर में भी हमला कर दिया गया। और यहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के जिना हाउस में जो कैंट में वाक़ है। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये खूबसूरत घर जो काफ़ी वसी और अरीज़ है मुकम्मल तौर पर जलाया जा चुका है। और इस घर का कोई हिस्सा जो मैंने अभी घूम के देखा है, कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जो जलने से रह गया हो। हत्ता कि वो हिस्सा भी जो इस घर की मरकज़ी इमारत से कुछ फासले पे है, जैसे एनेक्सीज़ आमतौर पर घरों से कुछ फासले पे होती हैं, बिल्कुल वही सूरत हाल यहाँ पर भी है कि आपको दोनों इमारतों में बैक वक्त नज़र आ रहे हैं जलने के आसार। ये इस घर का मरकज़ है, यानी मरकज़ी दरवाज़ा है, सदर दरवाज़ा जिसे कहते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मशीनें काम कर रही हैं, जो यहाँ का मलबा है वो उठाया जा रहा है। ये घर का दाखिली हिस्सा है और दाखिल में भी वो हिस्सा जहाँ पे गालिबन मेहमानों का इस्तकबाल किया जाता था, उसके दरवाज़े आप देख रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर जले हुए हैं। और ना सिर्फ जले हुए हैं बल्कि इनके अंदर पड़ा हुआ सामान अब तक भी धुआं दे रहा है, अगरचे आग बुझाई जा चुकी है। और यहाँ पर जो पंखे आप देख रहे हैं कि कुछ घर के कुछ हिस्सों में तो पंखे भी पिघल चुके हैं, लेकिन यहाँ पे इस कमरे में सलामत है। आप एयर कंडीशनर की हालत देख लीजिए कि वो भी बिल्कुल जल चुका है। और बाकी सामान यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उसकी हालत क्या थी। यहाँ पे ये सवाल उठता है कि आखिर ये जो आग है ये कैसे लगी, क्योंकि इतने बड़े घर के किसी एक हिस्से में आग या हादसाती तौर पर भी लग सकती है, कोई गुस्से में भी लगा सकता है। लेकिन अहम तरीन बात यह है कि घर के इतने बड़े घर के मुख्तलिफ हिस्सों में इतनी आग का भड़क उठना कि बाकायदा तौर पर छतों पर जो फॉल सीलिंग है वो पिघल कर गिर जाए, पंखे गिर जाएं, दीवारें फट जाएं और दीवारों के प्लस्तर अपनी जगह छोड़ दें। जब ऐसी सूरत हाल होगी तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो आने वाले लोग हैं वो महज कोई अपने गम और गुस्से का इजहार नहीं कर रहे थे, बल्कि उनमें कुछ डेफिनेटली ऐसे लोग भी होंगे जो बाकायदा तौर पर आतिश ज़नी का तजर्बा रखते होंगे। यानी जब मामला, चलिए इख्तलाफात होते रहते हैं, लेकिन इख्तलाफात का, सियासी इख्तलाफात का ये मतलब कभी नहीं देखा गया पाकिस्तान की तारीख़ में कि इस तरह घरों में और वो भी जिना हाउस में घुस के आग लगा दी जाए। यहाँ पर भी आप देखिए कि आप ये फ़र्श देख रहे हैं कि ये फ़र्श भी बाकायदा तौर पर उखड़ चुके हैं गर्मी की वजह से, और यहाँ पर बहरहाल काम जारी है। तो ये यहाँ पर जितनी भी इमारत के जितने भी हिस्से में आग लगी है वो ये बता रही है कि शायद कहीं ना कहीं कोई ऐसे लोग मौजूद थे जिन्हें न सिर्फ आग लगाने का तजर्बा था, बल्कि इसके साथ साथ ये भी था कि उनके पास कोई आतिशगीर मवाद ऐसा था जिससे वो आग को भड़का सकते थे। अब आग भी फिर ज़ाहिर है एक दफ़ा फैली तो आपको लकड़ी का तमाम सामान यहाँ पर जला हुआ नज़र आता है, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पर छतें भी, और आग इतनी ज़्यादा थी कि आपको छतें भी स्याह हैं, पूरी फ़िज़ा में एक बाकायदा तौर पर जलने की बू फैली हुई है। शीशे टूट चुके हैं, या तो आग की वजह से चटक गए हैं या बाकायदा तौर पर तोड़े गए हैं। यहाँ पर जो सूरत हाल आप देख रहे हैं ये मुकम्मल तौर पर एक बर्बादी की सूरत है, और ऐसी सूरत जो पाकिस्तान में पहले कभी नहीं देखी गई। कोर कमांडर हाउस में या जिना हाउस में, और इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे एक वक्त में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह भी आकर रुके थे, और इस घर में वो शान जो शायद हमारे कायद के साथ जाती है वो बदस्तूर बरकरार है। लेकिन आज वो घर बुनियादी तौर पर एक जली हुई इमारत की शक्ल पेश कर रहा है। मैं यहाँ से चलता हूँ और आपको मज़ीद कैंट में जिस जगह पे जो कुछ हुआ मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। पहले मैंने आपको सूरत हाल दिखाई थी जिना हाउस की, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ CSD में। और CSD आप जानते हैं वो इदारा है जो बुनियादी तौर पे फ़ौजियों को थोड़े से रियायती नरखों पे, जो हाजिर सर्विस फ़ौजी होते हैं उनको थोड़े से रियायती नरखों पे अशियाए ज़रूरत जो है वो फ़राहम करता है। और अदरवाइज़ यहाँ पर जो कुछ भी ख़रीदारी होती है वो आम जिस तरह स्टोर्स होते हैं वहाँ पर होती है। और यहाँ पर मुनीब से भी मेरी मुलाकात होगी। मुनीब, आप अभी थोड़ी देर पहले जिना हाउस में भी थे और फिर यहाँ पर भी, क्या सूरत हाल है? क्या ये ऐसे नहीं लग रहा कि जैसे हमने अपनी ही सीना को भी की है, अपनी ही घरों को आग लगाई?
ایسے ہی ہے حبیب صاحب، مطلب مجھے تو افسوس اس بات کا ہے کہ احتجاج تو چلیں ٹھیک ہے، لیکن اتنا کوئی وائلنٹ موب تھا. اب آپ نے دیکھا جو جناح ہاؤس کے اندر ہوا. اب جناح ہاؤس کسی کی ذاتی ملکیت تو ہے نہیں، وہ تو ریاست کی علامت ہے یہ ادارے اور یہ جو عمارتیں ہیں. اب اس کے اندر جو توڑ پھوڑ کی گئی ہے اور جو غصہ اور نفرت دکھائی گئی ہے، اس سے کسی کا بھلا تو ہوگا نہیں. لیکن ایک کمال ریسٹرینٹ شو کیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ آپ نے بھی نوٹس کیا ہوگا. نہیں تو آپ کو پتہ ہے ہم کنٹونمنٹ میں کھڑے ہیں، ریپڈ رسپانس فورس موجود ہوتی ہے اور ایگریشن کو کنٹرول کرنا فوج کے لیے کوئی اتنا بڑا ایشو ہے ہی نہیں. یہ بتائیے کہ اب آپ نے وہاں پر بھی دیکھا اور یہاں پہ بھی دیکھا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ سمپل موب سائیکالوجی ہے یا موب کی آڑ میں شاید کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے موب کا فائدہ اٹھایا؟ دیکھیے، ہم رول آؤٹ تو نہیں کر سکتے یہ پاسبلٹیز. لوگ ہوتے ہیں، لوگ موقع کا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. لیکن حبیب صاحب ایک چیز آپ بھی اتنے عرصے سے صحافت میں ہیں اور جو آپ نے وہاں وٹنس کیا، جو میں نے دیکھا ہے، یہ بڑے طریقے سے اور سوچ سمجھ کے کام کیا گیا ہے. نہیں تو بے تکا موب ہو تو آگ لگانے کی سمجھ نہیں لگتی کہ آگ کیسے لگانی ہے. دے ور ایکوپڈ، ان کو پتا تھا کہ ہم نے آگ کس طرح لگانی ہے، کس کس جگہ کو لگانی ہے. ایم ای ایس کا دفتر ہے، میں وہاں گیا ہوں، ریکارڈ جل گیا، سب کچھ جل گیا. اب وہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، اس کو اگر ریسٹور کرنے میں پیسہ لگے گا تو وہ ریاست کا لگے گا، کسی ایک شخص کا نہیں لگے گا. میرا آپ کا لگے گا. ہمارا آپ کا لگے گا، اور جو ٹیکس ہم سے اکٹھا کیا جاتا ہے اسی کا لگے گا. عمران خان صاحب ایک بہت پاپولر لیڈر ہیں، یقینی طور پر ان کی فالوئنگ ہے، لیکن کم از کم لوگوں کو اب اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ریاست کو، اپنے ملک کو نقصان پہنچا کے آپ عمران خان کی بھی کوئی خدمت نہیں کر رہے. بہت شکریہ منیب آپ کا، تھینک یو ویری مچ. اب آئیے میں آپ کو ذرا لے کے چلتا ہوں سی ایس ڈی کے اندر. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ظاہر پوائنٹ آف سیل ہوتا ہے. یہاں پہ لوگ جو بھی چیز خریدیں یہاں سے تو یہاں پہ اس کی ادائیگی کی جاتی ہے. تو یہاں پر بھی مجھے معلوم ہوا ہے یہاں کے لوگوں سے بات کر کے کہ باقاعدہ طور پر یہاں سے کیش بھی اٹھایا گیا ہے. اسی طرح یہاں پر دیکھ لیجئے کہ الیکٹرانکس کا سامان وغیرہ تھا، موبائل ایسیسریز تھیں، یعنی موبائل فونز سے ریلیٹڈ چیزیں تھیں، وہ بھی یہاں سے اٹھائی گئی ہیں. اور بہت سارے لوگ جو ہیں، مجھے یہ پتہ چل رہا ہے کہ باقاعدہ طور پر جو اس کا گیٹ تھا وہ توڑا گیا ایک ٹرک کی مدد سے. اور یعنی ایک ٹرک آیا اور جس نے ٹرک نے گیٹ کو ٹکر ماری، اور ٹکر مارنے کے بعد وہ ٹرک اندر آیا اور پھر ٹولیوں میں لوگ آتے چلے گئے. اور اس میں اہم ترین بات یہ ہے جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ فوج نے کینٹ کے ایریا میں، یہاں پہ کئی طرح کی فورسز کام کر رہی ہوتی ہیں، ظاہر انٹیلیجنس فورسز بھی کام کر رہی ہوتی ہیں. ہماری جو خود فوج جو ہے وہ پاکستان کی فوج دنیا کی بہترین افواج میں سے ایک سمجھی جاتی ہے. اور یہاں کے نوجوان ظاہر ہے انہیں اچھی طرح علم ہے کہ کسی کو کیسے روکنا ہے، حدود سے تجاوز کرنے والے کو بالخصوص. لیکن یہاں پر چونکہ سوال پاکستان کا ہے تو فوج کی طرف سے باقاعدہ طور پر ریسٹرینٹ شو کیسے کی گئی؟ اس طرح کہ کسی نے گولی نہیں چلائی، کسی نے کوئی ڈنڈا نہیں اٹھایا. یہ فارمیسی ہے جس کا کچھ دن یعنی 1-2 دن میں افتتاح ہونا تھا. دودھ باری صاحب، یہ فارمیسی آپ کی؟ جی، میری فارمیسی. یہ مجھے پتہ چلا کہ ابھی چند دن پہلے آپ نے بنائی ہے. نہیں، بنانے میں تو 1 مہینہ لگ گیا. میری 2 دن کے بعد اوپننگ تھی، بالکل انٹیکٹ تھی اور سب کچھ لوٹ لاٹ کے چلا گیا. اچھا، یہ کیا ہوا کل آپ یہیں کل 7 بجے میں نے فارمیسی بند کر دی تھی. اچھا، باہر بہت زیادہ کراؤڈ تھا، باہر موبائل، باہر وہ وینز وغیرہ جل رہی تھیں، تو ہم نے 7 بجے بند کر دی کہ صبح دیکھیں گے، اب چلتے ہیں. 8 بجے قریب موب آیا ہے، 8 بجے کے قریب موب آیا ہے. اس وقت سی ایس ڈی کی تمام لائٹیں بند کی ہوئی تھیں. انہوں نے موبائل کی روشنی میں سارا کچھ توڑا ہے، میری پوری فارمیسی خالی کر دی. اچھا، یعنی میں سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ خالی، یعنی ابھی چونکہ افتتاح نہیں ہوا تو اس لیے یہ خالی نظر. ساری کی ساری فارمیسی سے میڈیسن اٹھا لی گئی ہیں، میرے کمپیوٹر اٹھا لیے گئے ہیں، میری ٹل مشین، ایون جو ریموٹ کا کنٹرول ہے اپنا اے سی کا وہ تک لے گئے. میرا ٹیلی فون، میرا مطلب کیا بتاؤں آپ کو، کیا کچھ دور چھو سب کچھ لے گئے. آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ سی ایس ڈی کے اندر کیا صورتحال تھی. اب یہاں سے میں آپ کو لے کے جانے کی کوشش کرتا ہوں ایک اور جگہ پہ، اور کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو ایم ای ایس بھی لے کے چلوں اور وہ گاڑیاں بھی دکھاؤں جو باقاعدہ طور پر جلائی گئیں اور جہاں پہ وہ ڈمپ کی گئیں. تو آئیے وہاں چلتے ہیں. اس وقت میں موجود ہوں ایم ای ایس یعنی ملٹری انجینئرنگ سروسز کے آفس میں، اور یہاں پر بھی کل جو کچھ ہوا اس کے اثرات آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. فضا میں باقاعدہ طور پر دھوئیں کی بو ہے، جلنے کی. اور یہ ہے جو ایم ای ایس کے سربراہ جو لاہور کے ہیں، وہ یہاں، یہ ان کا آفس ہے. یہاں پر بھی آپ دیکھ لیجئے کہ صورتحال وہی ہے. یہ کمرہ باقاعدہ طور پر اس کے شیشے
वगैरह सब, और जो लकड़ी की चीज़ें थी वो सब जल चुकी हैं। जो फॉल सीलिंग थी वो यहाँ पर भी तबाह हो चुकी है, पंखे पिघल के गिर चुके हैं। और ये उनका जो मुल्हिका ऑफिस है उनके स्टाफ का, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि बाकायदा तौर पर तोड़ फोड़ की गई है। मैं आपको इन ऑफिस के ज़रा अंदर ले जाना चाहता हूँ। बाज़ जगह से अब भी धुआं निकलता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पे कल यहाँ पर भी एक टोली आई और उसने यहाँ पर बाकायदा तौर पर आग लगाई और रैनसैक किया। ये सारे जो ऑफिस हैं यहाँ पे जो मुख्तलिफ इंजीनियर्स हैं वो बैठते हैं, यहाँ पे अब भी धुआं मौजूद है, यहाँ पे कोई चीज़ सुलग रही है। और सारा रिकॉर्ड जो फाइलों का था, ज़ाहिर है कोई भी सरकारी महकमा है जो रिकॉर्ड पर चलता है, तो यहाँ पर सारा रिकॉर्ड निकाल के बाकायदा तौर पर बाहर रख के आग लगा दी गई। अब ये इमारत काबिल इस्तेमाल नहीं रही। यहाँ पर खड़ा होना बाकायदा तौर पर दुश्मनी है अपने साथ भी। और ये देखिए, ये यहाँ पर भी ये कमरा तो बहुत ही मखदूश हालत में है और ईंटें दीवारें बहुत गर्म हैं। और ये आप देख रहे हैं जो शहतीर हैं पुरानी तामीर के, जो आपको नज़र आ रहे हैं कि लकड़ी के जो डाले जाते थी, लकड़ी इस्तेमाल की जाती थी छतों में, ये बाकायदा तौर पर जलने के बाद अपनी जगह छोड़ चुके हैं। और इसके साथ जो कुछ भी मटेरियल इन पर टिका हुआ था, ईंटें वगैरह, टाइल्स, वो सब नीचे गिर चुकी हैं। दीवारें टेढ़ी हो चुकी हैं। ये आप जली हुई लकड़ी जो छतों में इस्तेमाल हुई थी वो है। और ये सारी अभी आपको ताज़ा पानी, और वो देख लीजिए कि वहाँ से धुआं उठता भी नज़र आ रहा है। और ये छत का मुकम्मल तौर पर कमरे की छत जो है वो नीचे आ पड़ी है और ये हिस्सा भी नीचे है। आप देख लीजिए कि ये रिकॉर्ड रूम था और रिकॉर्ड रूम कैसे अलमारियां जो हैं वो बिल्कुल तबाह हो चुकी हैं। इनके अंदर कोई भी चीज़ कागज़ की अगर थी तो वो अब राख हो चुकी है। और ये तो बाकायदा तौर पर राख आप देख रहे हैं कि फ़ाइल्स की राख है, यानी उनकी जो फॉर्मेशन है ऐसे लग रहा है कि जैसे बाकायदा तौर पर फ़ाइलें बांधी गई थी और इसी हिद्दत की वजह से राख हो गई। ये पूरा मैं आपको इस कॉरिडोर में लेके चलता हूँ। ये जितना आगे चल रहा है, मेरा ख्याल है कि आगे जाना ना कैमरे के लिए मुनासिब है ना किसी फ़र्द के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर गर्मी है। अब आप आइए, ये देखिए, ये सब कुछ आप देख रहे हैं कि फ़ाइल्स जहाँ जहाँ थीं सब कुछ बाकायदा तौर पर जल चुका है। और यहाँ पे अब भी फ़ाइल्स के जो जलने की वजह से हिद्दत है वो अपनी जगह कायम है, क्योंकि शायद अब भी आग कहीं सुलग रही है। यहाँ पे सब कुछ बाकायदा तौर पर तोड़ दिया गया है और लोगों ने जो भी यहाँ पर हमलावर थे उन्होंने कोई चीज़ यहाँ पर छोड़ी नहीं। यहाँ पे ये कुछ सोफ़ों के ढांचे नज़र आ रहे हैं जिन पे जो कपड़ा था या वो मुकम्मल तौर पर जल चुके हैं। और यहाँ से फिर आप देखिए कि ये जिस कॉरिडोर में मैं आपको नहीं ला रहा था उसमें कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, या मैं उसके दूसरे हिस्से में आया हूँ, यानी तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि अब तक आग सुलग रही है और इस कमरे की छत भी मुकम्मल तौर पर गिर चुकी है। ये है इस MES के ऑफिस की सूरत हाल के ऑफिस मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है और इसमें कोई कमरा एक ऐसा नहीं है जो सलामत हो। तमाम का तमाम रिकॉर्ड जल चुका है। यहाँ से मैं आपको लेके चलूँगा उस जगह पे जहाँ पे MES की गाड़ियाँ और जिना हाउस में जो गाड़ियों को आग लगाई गई उनका मलबा कहाँ पे है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पीछे जो गाड़ियाँ आप देख रहे हैं इनमें से कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं जो पुलिस की हैं, कुछ रेंजर्स की हैं जो तबाह हो चुके हैं। कुछ गाड़ियाँ तोड़ी भी गई हैं जो MES के दफ्तर में थी और उनमें से बैटरीज भी निकाली गई, लेकिन ये वो गाड़ियाँ हैं जिन्हें आग लगा दी गई। इनमें कुछ गाड़ियों के बारे में अंदाज़ा होता है कि ये आप उनकी शक्ल से तो अंदाज़ा कर रहे होंगे कि ये फ़ौज के इस्तेमाल, रेंजर्स के इस्तेमाल में रही होंगी या ये पुलिस के इस्तेमाल में रही होंगी। कहीं पे कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि जैसे पुलिस की, जैसे वो एक गाड़ी खड़ी है तो उसके दरवाजे पे जो पुलिस लिख रखा है वो अभी तक भी इस तरह है कि उसको पढ़ा जा सकता है। इसी तरह आप यहाँ पे ये देखिए कि गाड़ियाँ मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गई हैं और गाड़ी का इस तरह जलना कोई मामूली वाक़या नहीं होता। इसका मतलब है कि इनको जलाने की बाकायदा तौर पर कोई कोशिश की गई और ज़ाहिर है लोगों ने जो इन गाड़ियों में इनके इर्द गिर्द होंगे उन्होंने किस तरह अपनी जान बचाई होगी ये भी
एक एक खौफनाक मंजर होगा। गाड़ियों के टायर सब कुछ जल के ये गाड़ियां सिर्फ और सिर्फ अब स्क्रैप हो चुकी हैं। कैंट एरिया के बाद इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलबर्ग में, और ये लाहौर का कमर्शियल एरिया है, लिबर्टी मार्केट भी इसके साथ ही है, और ये वो प्लाज़ा है जिसे अस्करी प्लाज़ा के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे भी ग्राउंड फ्लोर पे जो सूरत हाल है वो आप देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। ये देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है आपको कि मुकम्मल तौर पर ये जो ग्राउंड फ्लोर है ये आपको बाकायदा टूटा फूटा नज़र आ रहा है। जितने भी यहाँ पे शीशे थे वो तोड़ दिए गए हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ जो इसकी एंट्रेंस है बड़ी ही अच्छी एंट्रेंस थी, और यहाँ पे बाकायदा रिवॉल्विंग डोर था। ये आप देख लें कि ये भी दरवाजे कैसे तोड़ दिए गए हैं, और यहाँ पर भी कोशिश हो रही है कि इसको रेनोवेट किया जाए। ये देखिए कि ये वो रास्ते हैं जहाँ से एक कार्ड आप अपना इस्तेमाल करते हैं अंदर जाने के लिए। तो ये आप देख लीजिए कि सीईओ का ऑफिस आपको नज़र आ रहा है कि उसका दरवाज़ा भी टूट चुका है, और अंदर फर्नीचर बाकायदा तौर पर तबाह हो चुका है। आग लगी हुई थी यहाँ पर भी। फिर ये सारी देख लीजिए छत जो आपको नज़र आ रही है। ज़ाहिर है एक प्लाज़ा जब होता है इतनी बड़ी इमारत तो उसमें ये बहुत ही एलेबोरेट काम होता है। साहब ये बताइए कल क्या हुआ? आपका ऑफिस भी मैंने देखा है कि बिल्कुल जी ये भी जल गया है। कल कोई 10:22 के ऊपर उन्होंने इसके ऊपर इन्वेट किया, और कुछ लोग थे हमारे पास, उसकी फुटिंग्स भी हैं, उन्होंने पहले पेट्रोल फेंका। अच्छा, बाकायदा पेट्रोल। ये बड़ी खूबसूरत रिसेप्शन थी, और बड़े अच्छे यहाँ पे सोफ़े लगे हुए थे, बहुत ज़बरदस्त अरेंजमेंट्स हैं, और ये एयर कंडीशनर्स हैं जो आपको नज़र आते हैं। तो बड़े कीमती। जी बहुत इनके कॉस्टली है। ये जो हमारे स्पीड बैरियर्स हैं, ये जो गेट बैरियर्स भी इनको कहते हैं, ये उन्होंने जलाने शुरू कर दिए, और उसके बाद फिर उन्होंने शीशे तोड़ने शुरू कर दिए। उसके बाद ये इधर घुस गए, मेरे ऑफिस में घुस गए। यहाँ से उन्होंने वो टीवी स्क्रीन ले ली, और उसके अलावा मैं उखाड़ के ले गए। लैपटॉप थे पड़े हुए वो ले गए। अंदर जो आप बाथरूम देख लें, ये वाले बाथरूम वो भी तोड़ दिए उन्होंने। बताइए कि इस प्लाजा में ज़्यादा ऑफिसेज हैं मेरा ख्याल। ये जी ऑफिस कॉरपोरेट बिल्डिंग है। इसमें हबीब साहब मैं आपको ये बताना चाहूँगा, यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। आप देखें ये कल के बाद आज आपने हालत तो देख ही ली है। अब ये कितना टाइम लगेगा आपको इसको रेनोवेट दोबारा वर्किंग आवर? हमारे पैसा लगेगा, और उसके अलावा कम से कम हमें 8 वीक्स लगेंगे, प्रोवाइडेड हमें ये इक्विपमेंट और ये इक्विपमेंट मिल जाए। आपको पता है आजकल जैसे ये प्रॉब्लम है, और इंपोर्ट का प्रॉब्लम है बाहर से आने। हाँ जी, इसी तरह ये हमारे साथ ऑडी वाले हैं इधर, यहाँ पे उनके पास एक बहुत ही हाई क्लास गाड़ी थी। वो भी उन्होंने चोरी करके ले गए। अच्छा, गाड़ी बाकायदा चोरी हो गई? जी लेके चले गए। अस्करी बैंक है उनका कॉर्पोरेट ऑफिस है, वो उन्होंने रैंसैक किया है यहाँ पे जी। तो दिस इज़ ए शॉर्ट। यहाँ पे आपको दिखाऊं कि जैसे अभी कल साकिब बता रहे थे कि यहाँ पे था, ये ऑफिस था, ये ऑडी का शोरूम था। ज़ाहिर है आप जानते हैं कि ऑडी बहुत बड़ा ब्रांड है गाड़ी चलाने का, गाड़ी बनाने का। ई-ट्रॉन गाड़ी भी शायद यहाँ पे कुछ खड़ी थी जो इस वक्त बहुत महंगी है। तो ये शोरूम था। इस वक्त तो ज़ाहिर खाली है, जैसे कल साहब बता रहे हैं कि यहाँ से बाकायदा तौर पर एक गाड़ी भी गायब है। तो अस्करी बैंक उस तरफ है कल साहब? जी मैं ज़रा अब आपको अस्करी बैंक की तरफ लेके जाता हूँ कि अस्करी बैंक यहाँ से ये इसी बिल्डिंग में, ये अंदर की साइड पे अस्करी बैंक का आपको लिखा हुआ तो नज़र आ रहा है, लेकिन ये शीशे ज़ाहिर है, ये दरवाज़ा रिवॉल्विंग डोर था। ये देख लीजिए कि ये अस्करी बैंक, और इसके अंदर आप देख लीजिए कि किस तरह यहाँ पे बाकायदा तोड़ फोड़ की गई है, और ऊपर तक जो शीशे हैं वो कोई चीज़ें मार के यहाँ पे वो टूटे हुए नज़र आ रहे हैं। और ये बड़ी खूबसूरत इमारत थी लाहौर की, लेकिन अब इस वक्त तो यहाँ पे अगर इसमें अंदर जाना तो ज़ाहिर है अभी तो काबिल इस्तेमाल ही नहीं रही। यहाँ पे बहुत सारा काम करना होगा। ये सूरत हाल जो आप देख रहे हैं, ये बिखरे हुए कांच, जगह जगह लगी हुई आग, कैंट में जिना हाउस, MES का दफ्तर, सोल्जर बोर्ड में भी बाकायदा तौर पर वहाँ पर भी हमलावर गए और उसको भी जलाया। ये जो सब कुछ हुआ है ये हम सब के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया भी है,
ہم سب کے لیے پریشانی کا باعث بھی ہے اور ہم سب کے لیے ایک موقع بھی ہے کہ ہم اس سارے نقصان سے کیا سوچتے ہیں اور مستقبل کا راستہ کیسے تلاش کرتے ہیں.